नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। हिंद किसान में आप सभी का स्वागत है। किसान संवाद की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, राकेश टिकैत जी मौजूद हैं और वो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन का 15वां दिन, बातचीत नाकाम रही है जितने भी दौर हुए हैं, और अब ताजा हाल क्या है, आगे की क्या रणनीति है, इसको समझते हैं। टिकैत जी, जो अमित शाह जी की बैठक के बाद, अमित जी। शाह के घर में जो बैठक हुई थी उसके बाद जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आने थे, उसको संयुक्त किसान मोर्चे ने सिरे से खारिज कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया कि नामंजूर है। अब तो बात इस पर है कि तीनों के तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए और एमएसपी को बाध्यकारी बनाया जाए। इसके बाद अब आगे से आपको इसके आगे क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं सरकार की तरफ से? क्योंकि पहले गेंद सरकार की तरफ थी, अब फिर से सरकार ने गेंद आपके पाले में डाल नहीं, हमने तो जो वहां पे बातचीत कल हुई है, पूरे जितने भी किसान संगठन थे, सब लोगों ने इन प्रस्तावों को मंजूर नहीं है हमको। और हमको ये उम्मीद थी कि किसान बिल के संबंध में कोई बात करेंगे। हमें संशोधन नहीं चाहिए, बिल वापसी चाहिए। एमएसपी, वो कहते हैं जी एमएसपी तो बिल का हिस्सा ही नहीं है, एमएसपी पे हम लिखित में गारंटी देंगे। हमें एमएसपी पे तो कानून चाहिए और बिल वापसी चाहिए। जौन सी चीज पे कानून बनने थे उस पर तो कानून बना ही नहीं। जी। कानून तो दूसरी चीज में बने और एमएसपी को फ्री रखा। किसान का माल सस्ते में खरीदने का एक जो प्लान बना है उनका पूर्ण रूप से, और कैसे व्यापारियों को सपोर्ट करेंगे उसके लिए कानून बना दिया। जी। मतलब पूरे जो कानून है ये नाम नाम किसान का है, पक्ष में ये व्यापारियों के है, तो ये तो व्यापारिक कानून बनाना चाहिए था इनको। हम्म। किसान को तो एक भी कानून नहीं है इसमें। आप लोगों ने कहा कि जो अब जो प्रस्ताव आए सरकार की तरफ से वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थे, गोलमाल थे, मामलों को और ज्यादा उलझाने की कोशिश दिख रही थी। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? देखो, एक तो उसमें ये था कि बिल वापसी का उसमें कोई सवाल उसमें नहीं था। उन्होंने कुछ अपने संशोधन वाले प्रस्ताव दिए, कुछ उन्होंने इशू जो पुरानी सरकार की योजनाएं चल रही वे उन्होंने लिखित में दिया है। कुछ पुरानी को भी उन्होंने टच करने की कोशिश करी, एमएसपी को भी टच करने की कोशिश करी, लेकिन स्पष्ट सवाल ना पुरानी पे है ना एमएसपी पे है, और बिल वापसी का कोई सवाल उनको नहीं है। किसान बिल सवाल चाहता है कि बिल वापसी हो पूर्ण रूप से। जी। जी। इस मुद्दे पर ये कहा जा रहा है कि अब लगता है कि किसान अड़ गए। अभी तक जो जनमानस में फीलिंग थी कि सरकार नहीं मान रही, हठधर्मिता पर उतर आई है, लेकिन कल के बाद कुछ लोगों का ये भी मन के भाव पढ़ रही थी कि उनको लग रहा है कि अब किसान अड़ गए हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे थी उसको सरकार ने लिखित में बात कही है, एमएसपी को लिखित आश्वासन देंगे। किसान आयोग की बात जो है, या फिर जो एपीएमसी को लेकर जो शुल्क और मंडी स्ट्रक्चर में जो एक पैरिटी, एक समानता चाहिए थी, उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं झुकी है। तो अब क्या किसान अड़ गए हैं? कैसे देखेंगे आप इसको? नहीं नहीं, किसान हठधर्मी पे नहीं है। अब इसमें इस आंदोलन की कमान अब किसान के हाथ में है। जो गांव के लोग अपना नुकसान करके अपनी फसलों को कम रेट के, और उसको ये लगा कि अब आंदोलन छिड़ गया है, मैं अपना हिसाब किताब लेने जाऊंगा। अब पूरा ना किसी जत्थेबंदी का सवाल है ना किसी आदमी का सवाल है, ये आम किसान का सवाल है कि बिल हमारे पक्ष फेवर के अगर बन रहे हैं तो हमारे से बूझ के नहीं बने, जी। और हम संशोधन नहीं चाहते, इन बिलों को वापसी चाहते हैं। अभी तो पूर्ण रूप से सबका यही है कि बिल वापसी हो जाए, और बगैर बिल वापसी के कोई काम चलने वाला है नहीं, और एमएसपी का कानून बने। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अब देखना सरकार को है कि सरकार क्या इसमें करती है। आपको मैंने सुना कल जब बातचीत हो रही थी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में, आपने इस बात को स्पष्टता से रखा कि जो सप्लाई है फल सब्जी दूध की, आप उसके खिलाफ थे। आपने कहा उसको बाधित नहीं करना है, आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। अब जब संयुक्त किसान मोर्चे ने आगे हाँ की नहीं, रणनीति में इस बात को साफ किया है कि आंदोलन और तीखा होगा,
12 तारीख को दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे जाम होगा। 14 तारीख से देश भर में प्रदर्शन दक्षिण भारत के साथ साथ शुरू हो जाएंगे। तो जो ये सप्लाई की जो बात आपने रखी उसको और स्पष्ट करें, क्योंकि आम जनता के मन में ये सवाल हैं कि उनकी दूध फल सब्जी का क्या होगा। नहीं नहीं, हमने ये कहा कि दूध फल सब्जी वो भी एक किसान का प्रोडक्ट है, वो बादस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि दूध के किसान के भी हम आंदोलन कर रहे हैं जी। अगर हम अपने गांव का दूध बंद करेंगे तो शहर में फैक्ट्री है, उनके पास में जो स्टॉक है, जो ड्राई उसमें फॉर्म में रखते हैं, वे लिक्विड फॉर्म में कर कर उसको बेचेंगे, तो उससे इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। और हमारे किसान को गांव में जो 2 किलो दूध बेचता है, जिसके पास में 2 ही गाय है, जो भूमिहीन किसान है, उसको नुकसान होगा। और हमने सब्जी का भी कहा कि जो वेजिटेबल्स है, अगर हम उसको रोकेंगे तो सीधा एक किसान का नुकसान होगा। हम यहाँ किसान के फायदे के लिए आए हैं, तो दूध सब्जी फल फ्रूट ये हम उसकी सप्लाई को हम जाने देंगे, और जो उसके कस्टमर है वहां पर अपना जाके बेचे, उसके लिए कोई हम रुकावट नहीं करेंगे। अगर दिल्ली जाम भी करते हैं, रास्ते जाम भी करते हैं, तो हम फल सब्जियों का हम पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे कि उनकी गाड़ियां वे मार्केट में मंडी में और आम जो कंज्यूमर है उसके पास तक वो जाती रहे। हमारा ये अभी कोई प्लान नहीं है कि हम उसको रोकेंगे, ये हमने प्रस्ताव वहां पर रखा है और इसको एक अच्छे मत से इसको सहमति भी मिली है कि किसान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसान का हम सम्मान नहीं रोकेंगे। एक बात बताएं कि कॉर्पोरेट भगाओ खेती बचाओ ये जो नारा है इस आंदोलन में किसानों का, इसमें क्या आपको लगता है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे किसान लोहा ले पाएंगे? आपको किस तरह से लगता है कि ये लड़ाई जो है और कितनी फौलादी आपको अपनी तरफ से दिखती है, और कॉर्पोरेट्स के सामने क्या किसान टिक पाएंगे? नहीं नहीं, टिकेंगे। हमने हापुड़ में जब व्यापारी कम रेट पे खरीद कर रहा था धान की, तो वहां पे किसान व्यापारी और सरकार के लोग बैठे और ये तय करा कि आप अगर पिछले साल 3,000 रुपए पर क्विंटल खरीद रहे थे, तो अब की बार आप 2,000 से कम नहीं खरीदोगे। तो ये कुछ जगह तय करवाया और उसमें कुछ जगह कामयाबी मिली है, लेकिन फिर व्यापारी ने 3 दिन बाद में फिर उसको डाउन मारा और खरीदना बंद करा, और फिर वो 1,400 और 1,500 रुपए पे लेकर आए। जो ये व्यापारी लूट करता है, जो ये कंपनियां लूट करती है, जो वेयर हाउसिंग वाले ये जो लूट करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अपने गोदाम बना दिए और सस्ते में माल खरीद के और ये कंपनियों को बेचने का काम करते हैं, तो उन लोगों पर शिकंजा कसने का काम करा जाएगा। इसलिए तो हम मिनिमम सपोर्ट की जो गारंटी हम चाहते हैं सरकार से, हम यही चाहते हैं कि कोई भी प्लेयर आए, कोई भी बड़ी कंपनियां या छोटी आए, आप जब तक भारत सरकार उस पर खरीद कर रही है जितनी भी है, आप ये कानून बना दें कि उसके नीचे पे आप खरीद नहीं करोगे। जी। आप 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए जो भी आपको बनाना है वो बैठ कर तय कर लेंगे, लेकिन एक कानून पूर्ण रूप से कानून बने कि इसके नीचे पे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताइए, जब से इन कानूनों पर बातचीत चल रही है, 5 जून को ये 3 कृषि कानून तब से प्रभाव में आए, सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को बंधन मुक्त कर दिया, बेड़ियों से मुक्त कर दिया, बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं, मिलेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम आंकड़े देखते हैं तो भाव बहुत ज्यादा लुढ़के हुए हैं। ये तो अपने आप में जाहिर हो गया कि इन कृषि कानून से भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर सरकार इस मांग पर क्यों अड़िग है? सरकार इसको बाध्यकारी क्यों नहीं बना रही, जब सरकार खुद मान रही है कि यहाँ परेशानी है और हम आपको लिखित में देंगे? तो आपको सरकार की तरफ से वो क्या मजबूरी लग रही है जो वो नहीं हो पा रहा है उस गलती को मानने के बावजूद? देखो, सरकार को ये लग रहा है कि हम लोग ने बन गया, हमारे से कोई गलती होगी और हमने बगैर किसान की रजाबंदी के कानून बनाए, और इसका रिजल्ट आ गया है कि गांव में किसानों को नुकसान हो रहा है। जो इन्होंने छूट दी है ना, जो कानून बनाया, नाम उसका किसान का लिखा, लेकिन अंदर उसके व्यापारी है। जो मुखौड़ा दिखाया वो किसान का दिखाया, लेकिन जो पूरी पॉलिसी है वो व्यापारी की है कि कोई भी व्यापारी आएगा, सस्ते में माल खरीदेगा और उसको होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ा दी। आप कितना भी माल स्टॉक कर सकते हो, क्या कोई किसान माल स्टॉक करेगा? माल तो स्टॉक व्यापारी करेगा, उसका कोई बंधन नहीं होगा। और वो फिर जब मार्केट हाई हो जाएगी, उसके बाद में
वो उसको रिलीज करेगा अपने गोदाम में। इससे नुकसान तो किसान को होने वाला है और कंज्यूमर भी इससे अछूता नहीं है। तो अगला क्या टारगेट तो कंज्यूमर्स को ये कंज्यूमर ही है बात ना। समझ में आ रही है? क्या आम जनता को ये बात समझ में कंज्यूम आ रही है? आ रही है। अब जैसे आलू पे है, प्याज पे है, अभी उन्होंने 2-3 चीजों पे इसका ट्रायल करा है पहले से। वो प्याज को स्टॉक करते हैं और फिर जब मार्केट उठ जाता है तो उसको रिलीज कर देते हैं। तो ये जो सारे सवाल है हमारे सरकार से यही है कि आप किसानों के पक्ष में बना रहे हो तो किसान से तो बात करोगे ना। बिल्कुल। मक्का का क्या हाल हुआ, धान का क्या हाल है, यही हाल मध्य प्रदेश में चना और दालों का हाल यही है। क्या चने की दाल कोई सस्ती हो रही है या उड़द की दालें सस्ती हो रही है? लेकिन जैसे कंपनी के पास में चल जाएगा वो दाल बना के उसके 2 फाड़ कर कर बेचेंगे, उसका तो रेट वही है। क्या बेसन सस्ता हुआ है? उसका तो कोई सस्ता नहीं हुआ। और जो मध्य प्रदेश में सीहोर और जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट है उन मंडी में गए, वहां पे चना 32 और 35 रुपए किलो की खरीद चने की सरकार ने उसने करी, व्यापारी ने। उसके बाद में बड़े बड़े मिलर्स को बेचा। जी। उनके पूरे एजेंट है एक किस्म से, जो वहां पर मंडी में बैठे हुए हैं वो एजेंट है और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। जी ठीक है जी। आप अब बस संक्षिप्त में बताएं कि आगे की क्या रणनीति है अब आपके संगठन की, संयुक्त किसान मोर्चा की, देश भर में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है अगले कुछ दिनों में? देखो, ये अब किसी संगठन का इशू नहीं है, ना ये राकेश टिकैत चाल लगे के मैं कुछ कर दूंगा या भारतीय किसान यूनियन कुछ कर देगी। इसके किसानों का इशू है और पूरे देश के जो किसान संगठन है वो एक मंच पे है अब। और ये पहली बार हुआ देश में। टिकैत साहब का जब यहाँ आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, उसके बाद में ये दूसरा आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, जो एक बड़ा प्रदर्शन है और इसमें सब लोग इसमें शामिल हैं। इसकी किसान की जो दशा है वो इस आंदोलन से जरूर तय होगी और इसमें उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई कामयाब होगी। सरकारों को अपने जो बिल है वे वापसी लेने पड़ेंगे और किसानों के पक्ष के जो फैसले हैं वो सरकारों को करने पड़ेंगे। हम इस आंदोलन का ये पूर्ण रूप से देख रहे हैं। आंदोलन पूरा पीसफुली है। ये देश के गृह मंत्री ने भी माना कि आंदोलन पीसफुली है और हम इस आंदोलन को पीसफुली रखना चाहते हैं। इस आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल रखना चाहते हैं। इस आंदोलन में कोई सियासत हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार और किसान की बातचीत भी हो और उसमें हम ही बात कर रहे हैं, किसान बात कर रहे हैं और सरकार के जी। बीच में बातचीत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत जी इन सारी बातों को हमारे साथ साझा धन्यवाद। करने के लिए। तो टिकैत जी का कहना है कि ये सरकार और किसान की आपसी बातचीत है और कोई भी राजनीतिक दल इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। ये पूरी क्लैरिटी है, शांतिपूर्ण रहेगा, ये क्लैरिटी है। हाँ, ये आंदोलन जरूर तीखा होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार जब तक उनकी ये 2 मांगे नहीं मानती, इनको पूरी तरह से वापस ले तीनों कृषि कानून को और एमएसपी गारंटी मिले। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से ये आंदोलन आगे करवट लेता है, रुख क्या रहता है और सरकार का क्या रुख है, वो खासतौर से देखने वाली बात है। फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।